हाय विडी, आप कैसे हैं? आई होप आप फाइन हैं। वेलकम टू टाइम प्रेडिक्ट्स टैरो हिंदी में एंड स्पेल्स। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। अगर आप में से किसी का वीजा, दिस इज अ लव रीडिंग बट आई जस्ट गॉट वीजा रुका हुआ था, तो वीजा आपको मिल जाएगा। आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, यू विल गेट द गुड न्यूज इसी वीक के अंदर, बिफोर फ्राइडे। आई एम गेटिंग बिफोर फ्राइडे। ओके, आप जब भी सुन रहे हो टाइमलेस रीडिंग फ्राइडे, जब भी फ्राइडे हो, आई जस्ट पिक दैट अप। वाओ, दिस इज यू, सो स्ट्रॉन्ग। आप लियो हो सकते हैं, लियो के साथ अगस्त जो बॉर्न है उसके साथ डील कर सकते हैं, बट आप अभी बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, जो भी हुआ है, आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, आप में करेज है, आप स्ट्रांग है। मे बी आप सिचुएशन ने आपको स्ट्रांग बनाया, आप स्ट्रांग, आपने अपने आप को बना लिया है कि जो, सॉरी आई एम जस्ट मूविंग क्लोज टू द माइक, की जो भी अब होगा, यू विल नॉट बी वरिड। आपने अपने आप को किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया, एंड वो बेस्ट बात होती है। when you strong ना, the other person sees you and strong, and that's where वो आपकी अच्छी एनर्जी पिक करते हैं। ओके, एंड थिंग्स हैपन फॉर द बेटर। अच्छी चीजें होती हैं जब आप नीडी नहीं रहते, दिखाते नहीं, ओ आई जस्ट नीड यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, रह सकती, एंड कुछ नहीं कर सकते हम आपके बिना। वहां पर पर्सन को लाइमलाइट मिलती है, और आपने क्या किया, उनकी एनर्जी उनसे स्नैच कर ली। अपनी एनर्जी आप उनको नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आप स्ट्रांग हैं। और इस टाइम मुझे लग रहा है आप स्ट्रांग हैं, आप स्टैंड योर ग्राउंड कर रहे हैं। अगर आप, आपकी फाइट हुई है किसी बात पे, या फिर एग्रीमेंट नहीं हो रहा, बट आपको पता है आप राइट हैं। नॉर्मली क्या होता था, आप कहते थे ओके कोई बात नहीं यार, अगर मैं राइट भी हूँ तो दूसरे पर्सन का दिल रखने के लिए, आज से लवर का दिल रखने के लिए, इट डजंट मैटर, इट्स ओके। बट नाउ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्ट्रांग हैं और अपनी बात पे आप डटे हुए हैं। अपनी बात को आपने अच्छे से रखा है ना, आप पीछे नहीं हट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये करके कि उस पर्सन आपको वैल्यू करते हैं कि नहीं, जो आपके लवर हैं आपको वैल्यू करते हैं कि नहीं, बिकॉज आप अब मूव नहीं करेंगे, उनको आना पड़ेगा आपके पास। बिकॉज आपने बता दिया है कि ये मेरी बाउंड्री है, और मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ हाई है। आप जो भी बोलेंगे, मतलब मैं, इट्स नॉट दैट मैं मान जाऊंगी, इट हैज टू बी राइट और रॉन्ग, एंड दिस टाइम आई एम राइट। कहीं लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं है, आप राइट हैं इस टाइम। अब इस टाइम आप नहीं झुकेंगे, यू विल नॉट जस्ट लेट देम वॉक ऑल ओवर यू, जैसे बोलते हैं डो मैट, या जो भी बोल दिया पपेट की तरह, आप वो नहीं करेंगे, आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मुझे बार बार यही आ रहा है, जब मैं रिपीट करती हूँ तो मतलब होता है स्पिरिट गाइड्स वांट टू गिव दैट मैसेज ओनली, और वो इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए हम वो स्ट्रेस करते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, मतलब बार बार उसे बोलते हैं। या आप अपनी एनर्जी दे ही नहीं रही किसी को, ये आपका स्टोरी है। और जो पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रही हैं, आपके लवर से या स्पेशल इंटरेस्ट से, वो यू you नो वो बहुत सीक्रेटिव रहे हैं, या पूरी बात नहीं बताते, या क्लैरिटी नहीं देते, इसके वजह से यू आर ट्रबल्ड, यू डोंट फील गुड, क्योंकि कुछ बोलते नहीं हैं अपनी बात, मतलब कभी भी नहीं बताते हैं। और आपने क्या किया, आपने सेम करा, अब आपने अपनी एनर्जी कट कर ली उनसे, आप नहीं चाहते कि आप ज्यादा एनर्जी दें, बिकॉज वो तो वापस में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रीडिंग है, मुझे लग रहा है आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। होता है कि हम कई बार वी आर क्राइंग क्राइंग, और एवरी टाइम वी गिवन, हमें बुरा भी लगता है, हम तो ठीक थे, लेकिन फिर भी आई हैव टू से कि कोई बात नहीं, आई से सॉरी। बट इस बार आपको इतना हर्ट या कुछ ऐसा हुआ है कि आपने बोला नहीं, अगर मैं, आई एम राइट, सो मैं क्यों सॉरी बोलूं, या मैं ही हमेशा क्यों एडजस्ट करूं। या सी, बिकॉज आप हमेशा ऐसे करते थे, और कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग, ओवर वरी, कुछ भी बोलते थे आपको लगता था माय गॉड, आई होप दे डोंट फील बैड। मे बी उनका बिहेवियर ऐसा था, टॉक्सिक हो गया था, पैटर्न हो गया था, कि आप कुछ भी बोलते थे आपको ये डर लग जाता था, इवन इफ आई एम राइट, तो वो कहेंगे अच्छा जाओ, आई डोंट वांट यू, और ब्लॉक कर देंगे, या फोन नहीं उठाएंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। एंड आप, यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स है, वेरी लविंग, लाइक मदरली फीलिंग आती है आपके साथ। अब कोई भी आपसे बात करना चाहता है, आपसे सलाह लेना चाहता है, लाइक they want to come and talk to you, and आप गाइड करते हैं लोगों को। so you like, why am I going through this, yeah, when I'm such a good person, मैं मतलब why should I say sorry every time? And that's when somebody comes back, okay, that's when they are ready to balance things out, कि दिस टाइम आई विल से द सॉरी। अब उनको पता है कि आप तो मूव करेंगे नहीं, आप राइट हैं, और फर्स्ट टाइम उनको मे बी इस बिहेवियर से आपके शॉकिंग लगा हो कि हमेशा तो ये सॉरी बोल देते हैं, बट इस बार क्या हुआ, या हमेशा तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
एंड दैट what makes them come back. आप जेमिनाई हो सकते हैं या जेमिनाई से डील कर सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं बिकॉज टू ऑफ कप्स है, लियो हो सकते हैं, एरीज मुझे आ रहा है। डोंट वरी आपका साइन नहीं आ रहा है तो डजेंट मैटर, दिस इज फॉर एवरीबडी, दीज आर जस्ट कॉन्फर्मेशन होती हैं आपके लिए। सो डिस्टेंस रिड्यूस होगा। एक तो द अदर थिंग दैट आई एम गेटिंग इज आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रिड्यूस होगा, अगर बहुत डिस्टेंस है तो किसी बात को लेके एक इक्वालिटी आएगी रिलेशनशिप में। मे बी ये इक्वालिटी नहीं थी एंड यू रियलाइज कि आई हैव टू बी स्ट्रांग, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए अच्छे से, व्हाई शुड आई ऑलवेज गिव इन। या सो सी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स। इक्वल रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक, दैट्स इंपॉर्टेंट गाइज। दे हैव ऑल्सो टू गिव यू उतना लव जितना आप करते हैं, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सॉरी बोलते हैं तो उनको भी यू एक्सपेक्ट कि अगर उनकी मिस्टेक है सॉरी बोलें या आपके लिए चीज़ें करें या इंटरेस्ट दिखाएं। ये इक्वल गिव एंड टेक है और वो रेडी हैं। ये नहीं कि आप पुश करें वो लेट्स गो देयर लेट्स गो देयर। आपको लगता है, आई ऑलवेज आस्क देम व्हाई डोंट दे शो इंटरेस्ट और व्हाई डोंट दे मेक अ प्लान अपने से। Why do I have to do the plan to make a plan all the time? Why do I need to do that? I'm getting a tiger or a lion picture in my mind. या तो आप पेंट करते हैं या आपने कहीं देखा टाइगर, lion, leopard, big cat which was very beautiful. Yeah, they are coming towards you. Distance reduce होगा आपके relationship में. They're also planning कि कैसे to get you, or to speak to you. बिकॉज आप मूव नहीं कर रहे, अगर देखें तो ये आपका स्पेशल जो इंटरेस्ट है या पर्सन है, स्पेशल पर्सन है, दे नीड टू मेक अ प्लान, दे नीड टू सी कि आप इस तरफ हैं तो हाउ विल दे गो टुवर्ड्स यू। ये नहीं कि हमेशा यू मेकिंग अ प्लान एंड और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। आई एम यूजिंग द एंजल आंसर्स डेक। आप अपना माइंड ब्लैंक रख सकते हैं अगर आपको कुछ मतलब ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं चाहिए, और अगर आपको कोई माइंड में क्वेश्चन है तो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड मे बी यू कैन आंसर। 6 कार्ड्स निकालते हैं, मे बी देखते हैं कि आपको क्या, सॉरी आई एम ऑलवेज फिजिटिंग कि आपको क्या आंसर चाहिए। ओके लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी विद एन आंसर। 6 आंसर्स एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, आपके अराउंड हमेशा पीपल रेडी टू हेल्प करने के लिए रहेंगे। ओके, कॉल ऑन द एंजल्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मे बी यू आर अ हीलर, मे बी यू आर अ रीडर, मे बी यू वर्क विद इन एंजल्स, और आप हमेशा अपने गॉड से कनेक्ट करके, यूनिवर्स से, जो भी पावर में आप बिलीव करते हैं हायर, यू ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स एंड हमेशा हेल्प मतलब आपको मिली है यूनिवर्स से। आपके अराउंड जो भी है बहुत हेल्पफुल हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब इस लड़ाई का एक पीसफुल आउटकम होगा। आप दोनों रिजॉल्व करेंगे, अगर कोई लड़ाई है तो बैठ के बात करेंगे, पीसफुली बात करेंगे। रोमांस इज ऑन द होराइजन, ये रोमांस ही रोमांस है। हाउ नाइस। maybe yeah, they have feelings towards you, they're attracted to you, okay, and it's a good relationship for some of you. आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला आपके पास एंजल्स हमेशा साथ में रहती हैं एंड यू नो योर एंजल्स बाय नेम ऑल्सो। एक तो एंजल का नाम आपका सी से शुरू होता है, किसी का एक एफ से शुरू होता है, एक एच जी ऑल्सो। गेब्रियल, आपके आर्कएंजल गेब्रियल भी स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। सिर्फ 1 2 3 4, 2 मोर। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखिए और अपने में भी हमेशा भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। and 1 2 3 1 2 3 4 5
let go of your problems, okay? Remember that. Let go of your problems and things will happen on their own. So those were my messages and I hope you enjoyed. Take care, guys. Bye.